हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम इसके आगे देखेंगे ग्लूकोज के गुण। तो ग्लूकोज के क्या गुण होते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्लूकोज के गुण। हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। इसका सबसे पहले भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। तो यह क्या होते हैं, स्वाद में मीठा होता है, ठीक है, और सफ़ेद क्रिस्टलीय तथा रंगहीन ठोस पदार्थ होता है। जैसा कि आपको पता होगा ग्लूकोज जो होता है स्वाद में मीठे होते हैं और ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं ये। इसके एक अणु में जल का एक अणु क्रिस्टलन जल होता है। यदि इसका एक अणु हम ले लें तो जल के अनुसार से, ठीक है, इसका एक अणु जो होता है वो जल का एक क्रिस्टलन जल जो होता है इसके अनुसार से ये बनते हैं जो आपके ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है वो 359 केल्विन होता है। इसका जो गलनांक होगा वो 359 केल्विन होता है ग्लूकोज का, जबकि ये निर्जल ग्लूकोज का गलनांक जो होता है वो 419 केल्विन होता है, ठीक है। इसका अगर हम निर्जल ग्लूकोज की बात करते हैं, मतलब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना हो ग्लूकोज में, तो उसका जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है 419 केल्विन के आसपास। यह जल में अति विलेय होते हैं। जल में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, ठीक है। एल्कोहल में बहुत कम विलेय। जो ग्लूकोज होता है आसानी से वाटर में घुल जाता है, जबकि एल्कोहल में ये क्या होता है, कम मात्रा में घुलता है, बहुत कम विलेय होता है। बेंजीन व ईथर में अविलेय होता है। बेंजीन और ईथर में घुलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका जो स्वाद होता है, स्वाद वो मीठा होता है। स्वाद इसका कैसा होता है, स्वाद इसका मीठा होता है। आगे देखते हैं इसमें, स्वाद इसका मीठा होता है। प्राकृतिक ग्लूकोज जो होता है, प्राकृतिक ग्लूकोज ये दक्षिण घूर्णक होता है, ठीक है। इसी कारण इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। प्राकृतिक जो ग्लूकोज होता है दक्षिण घूर्णक का मतलब हमने आपको बताया था कि जब क्या होता है, इधर के साइड में जैसे कार्बन है और इधर हाइड्रोक्सी समूह है, इधर हाइड्रोक्सी समूह है और इधर H है, ठीक है। नीचे वाले से दूसरे वाले कार्बन पर आप देखते हो तो अब इधर भी समूह जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। इधर मान लो CH2OH जुड़ा रहता है, ऊपर के साइड में जो भी और भी जुड़े हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। अगर पोजीशन की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन हम इसको देंगे, यानी इस हाइड्रोक्सी समूह को। और इधर जो है इधर भी इधर कार्बन लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, नीचे की साइड में भी है। तो अब इसको अगर हम फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं तो इधर हम सेकंड दे दिए, इसको थर्ड दे दिए, इसको फोर्थ पोजीशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर हमने दिया है, इसका जो नंबरिंग दिया है प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर। तो अब देखते हैं कि इधर से इधर के साइड में गति करता है, ठीक है। इधर से इधर की साइड में गति करेगा यानी दक्षिण की तरफ, ठीक है। इसकी जो दिशा होगी वो दक्षिण की तरफ, यानी इधर से इधर आ रहा है दक्षिण की तरफ, ठीक है। इसी वजह से ये ग्लूकोज जो होते हैं वो दक्षिण घूर्णक होता है। अब इस कारण इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। दक्षिण घूर्णक के कारण इसका नाम डेक्सट्रोज दिया गया। एल्कोहल द्वारा क्रिस्टलन से प्राप्त ग्लूकोज के ताजे बने हुए विलयन जो होता है उसका विशिष्ट घूर्णन जो होता है वो होता है +111, ठीक है। यानी इस पे होता है 111 डिग्री का इसका विशिष्ट घूर्णन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, किंतु कुछ समय तक रखने पर यह मान अस्थायी तौर पर, अगर इसको कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाता है, देखते हैं यहाँ पे +52.5 डिग्री का हो जाता है। इसका जो रोटेशन होता है, इस प्रकार से जो घूमने वाला रोटेशन होता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको म्यूटर रोटेशन जो होता है इसका, ये घूमने वाला जो प्रोसेस होता है इसका दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इधर से कभी इधर, इधर से इधर, तो ये जो बनता है इसको म्यूटर रोटेशन बोलते हैं। एक बार इधर से इधर, एक बार फिर इधर से इधर, म्यूटर रोटेशन कहा जाता है इसी को, ठीक है। इसकी जो घूर्णन होती है तो ये इसका जो अस्थायी तौर पे इसका मान अगर हम बात करते हैं तो ये 52.5, ठीक है, डिग्री का होता है। इसी प्रकार पिरिडीन द्वारा क्रिस्टलन से प्राप्त, जब हम क्या करते हैं पिरिडीन के द्वारा जो क्रिस्टलन से प्राप्त ग्लूकोज होता है इसके जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन जो होता है वो
प्लस, ठीक है, 19.2 डिग्री होता है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं कुछ समय तक इसे रखने पर अस्थाई तौर पर ये +52.5, ठीक है, +52.5 इसका इतना रोटेशन ये दिखाता है अपना। इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, या इसको हमने बोला ना कि म्यूटर रोटेशन, इसी का नाम हो जाता है इधर म्यूटर रोटेशन कहते हैं। इसी वजह से, इसी घटना के कारण ये अपना ये जो चेंज करता रहता है, लेकिन कुछ देर के लिए जब इसको अस्थायी तौर पर रख दिया जाता है तो इसका जो घूर्णन होता है वो 52.5 डिग्री का होता है। इसी को ही हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन कहते हैं। या अस्थायी तौर पर प्राप्त ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा होता है, अल्फा व बीटा दोनों हो सकते हैं, अल्फा व फिर बीटा, ठीक है। D+ ग्लूकोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, D+ ग्लूकोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें 36% जो होती है, 36% वो अल्फा D+ ग्लूकोज होता है, जबकि 64% बीटा D+ ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसी म्यूटा रोटेशन के कारण। अतः साम्य मिश्रण में D+ ग्लूकोज संरचना विविध रूप में होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। तो आपको जहाँ तक ये समझने वाली बात है, तो जिसमें 36% और 64%, तो 36% आपका अल्फा D+ ग्लूकोज होता है, जबकि 64% आपका बीटा D+ ग्लूकोज होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर ग्लूकोज के 2 समृद्ध समावयव एक विवृत समावयव के द्वारा अंततः परिवर्तित होते हैं और यह साम्यावस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब ग्लूकोज के जो दोनों समृद्ध समावयव होते हैं, यानी एक अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा में, ठीक है, और समावयवता के रूप में अगर हम देखते हैं इसका, तो हाइड्रोक्सी समूह एक बार ये आपका दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, एक बार इसमें, ठीक है, वामावर्त, तो दक्षिण तरफ और इधर बाईं तरफ, दोनों तरफ जब दिखाता है तो इसी वजह से ये अंततः परिवर्तित होते रहते हैं और साम्यावस्था में आ जाती है, ठीक है। तो इसी कारण ही ये आपस में बदलते रहते हैं, और कुछ देर जब इसको रख देते हैं तो वहाँ पर आपको बताया गया भी कि 52.5 का ये 5 डिग्री का ये एंगल इसका दिखाता है। इसमें कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।